मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं कोच फॉर यू कंप्यूटर इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसा कि आपको पता है, मैंने इसके ऊपर एक DCA कोर्स लॉन्च कर रखा है। कई लोगों ने मेरे से पूछा कि हम इसके अंदर एडमिशन कैसे लें, तो मैं आपको बता देता हूं। आप हमारी ही वेबसाइट पर जाना coach4u.in। वहां पर जाकर के आपको जो कंप्यूटर फंडामेंटल का पहला कार्ड मिलेगा या पहला टॉपिक मिलेगा, आप उस पर सेलेक्ट करके क्लिक करना एंड वहां पे आप अपना फॉर्म फिल कर देना। एक और चीज़ मैं आपको बता देना चाह रहा हूँ कि मेरे पास अभी सिर्फ DCA कोर्स के ही एडमिशन हो रहे हैं। MDCIM या फिर ADCA या फिर टैली एडवांस एक्सेल के कोई कोर्स अभी नहीं है। तो जैसे जैसे इन फ्यूचर आएगा हम आपको नोटिफाई करते रहेंगे। ओके, तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो इससे पहले हमने 2-3 वीडियोस देखा जिसमें हम पढ़ रहे थे डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर के बारे में जाना हमने, कंप्यूटर क्या होता है। नाउ अभी हम पढ़ेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ी। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है हमारे पास। बेसिकली मैं आपको बताऊँ सबसे पहले जनरेशन ऑफ कंप्यूटर होता क्या है। तो हमारे जो मॉडर्न कंप्यूटर जो आज के ज़माने में देख रहे हो, ये छोटे साइज में, शेप में, स्पीड में, एक्यूरेसी में, ऐसा तो नहीं कि जब स्टार्टिंग में बनाया गया होगा तो ऐसा ही होगा, नहीं, ऐसा नहीं था। लेकिन जब बनाया गया था तो जब कोई भी चीज़ हम लोग स्टार्टिंग कर देते हैं, इन केस आप ऐसा रियल लाइफ मान के चलो, जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं तो धीरे धीरे हम उसमें क्या करते हैं, इम्प्रूवमेंट्स लाना चालू करते हैं। ओके, इसी तरीके से जो कंप्यूटर को बनाया गया तो धीरे धीरे उसके अंदर क्या हुआ, इम्प्रूवमेंट्स आने चालू किए गए। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास 5 फेजेस ऑफ जनरेशन है। लाइक हमारे पास फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से 1956 तक रहा। देन सेकंड जनरेशन हमारा जो है 1956 से 1963 तक रहा। इसी तरीके से थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा 1964 से लेके 1971 तक रहा। और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारा 1971 से लेके एट प्रेजेंट चल रहा है। ठीक है, नाउ फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है अभी से आगे तक फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर रहेगा। मैं आपको बताता हूँ कौन से कंप्यूटर कैसे दिखते थे, क्या खासियत थी, क्या नहीं था इसके अंदर। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से इंडेक्स बता देता हूँ। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में मैंने आपको बताया हमारे पास 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है। ओके, मैंने आपको टाइम पीरियड बताया है इसका। ठीक है, अब इसके अंदर क्या था, जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था इसके अंदर वैक्यूम ट्यूब बेस्ड था ये। ठीक है, मैं अभी आपको बताता हूँ वैक्यूम ट्यूब क्या होता है। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ट्रांजिस्टर्स बेस्ड थे, मैं आपको वो भी बताता हूँ अभी। थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप अपनी कॉपी में इसका नोट्स को लिख सकते हो। इंटीग्रेटेड सर्किट बेस्ड, जिसको हम IC चिप बोलते हैं। ठीक है, फोर्थ जनरेशन के अंदर माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड आ गया। और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड आ चुके हैं। ठीक है, ओके, नाउ जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, इसके बारे में पढ़ाया था कि हमारे पास जो कंप्यूटर थे, जैसे एबकस आया, पास्कल आया, देन यहाँ से कॉम्पोटीमीटर, डिफरेंस इंजन आया, इलेक्ट्रिकल इंजन आया। तो इस तरीके से मैंने आपको पहले वाली वीडियोस में बता रखा है। आगे पढ़ते हैं। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1940 से लेकर 1956 तक रहा। ठीक है, जो इसके कैरेक्टर्स थे, बेसिकली ये मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो इसके अंदर हुआ करता था, मतलब कि ऐसा एक पार्ट हुआ करता था जो एक मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था, वो था वैक्यूम ट्यूब। आप देख पाओगे बगल में पिक्चर लगी हुई है, वैक्यूम ट्यूब, इसी को कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ की गई थी वो मशीन लैंग्वेज थी। ठीक है, मैं आपको अभी नहीं बताने वाला हूँ मशीन लैंग्वेज क्या होता है, या फिर आप गूगल या यूट्यूब कर सकते हो व्हाट इज़ मशीन लैंग्वेज, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर जो मेमोरी थी, जो मेन मेमोरी थी, वो थी मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक ड्रम। आपको हल्का सा हिंट देने की कोशिश करता हूँ। आप लोगों ने पुरानी मूवीज़ में देखा होगा, जो CD होती है, जब CD चलाते थे तो CD घूमती थी, उसके ऊपर कुछ ब्लैक करके रखा जाता था जो क्या करती थी, उसको स्कैन करती थी। तो इसी तरीके के इसके अंदर क्या था, मैग्नेटिक टेप्स थे, या फिर जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक ड्रम थे। और इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस के अंदर क्या होता है, लाइक हमारे पास पेपर टेप था और पंच कार्ड था। ठीक है, मैं आपको आने वाली वीडियोस में बता दूंगा कि पेपर टेप क्या होता है, पंच कार्ड क्या होता है, मैग्नेटिक टेप क्या होता है। फ़िलहाल अभी आप पढ़ो इसको और समझो। स्पीड एंड साइज,
ये बहुत स्लो हुआ करता था और बहुत बड़ा होता था। इसके लिए पूरा एक बड़ा रूम लग जाता था एक कंप्यूटर के लिए, ठीक है। इसके लिए नहीं, वैक्यूम ट्यूब के लिए नहीं, कंप्यूटर के लिए। एग्जाम्पल थे IBM 650, कंप्यूटर के नाम बता रहा हूँ मैं, IBM 650, IBM 701, इनैक, यूनिवैक, ऐसे कंप्यूटर थे इसमें। बात करते हैं सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, तो इसमें जो मेन कंपोनेंट आ गया ट्रांजिस्टर्स, ये रहा, उससे छोटे हो गए, ठीक है। ट्रांजिस्टर्स आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, जो आपने देखा होगा, जो हमारा मदरबोर्ड होता है उसके ऊपर ब्लैक ब्लैक चिप लगी होती है, दो ऐसे फंसाने वाले होते हैं, उसी को हम ट्रांजिस्टर्स बोलते हैं। इसमें जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुई, मशीन लैंग्वेज तो यूज़ हुई एज वेल एज इसके अंदर असेंबली लैंग्वेज भी यूज़ हुई। जब मैं आपको ADCA कोर्स लेकर आऊँगा तो मैं आपको उसके अंदर डीपली बताऊँगा कि मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज क्या होता है। एंड देन मे भी हो सकता है दिल्ली पुलिस का कोर्स भी मैं इसके अंदर लेकर के आऊँगा। तो जो भी आपके भाई बहन जो भी है बड़े आपसे जो प्रिपरेशन कर रहे हो, आप उनको सजेस्ट कर सकते हो हमारे चैनल को कि इसके ऊपर दिल्ली पुलिस का फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंप्यूटर पढ़ाया जाएगा। ओके, आते अपने टॉपिक के ऊपर। जो मेमोरी थी इसके अंदर क्या थी, मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप ही था इसके अंदर भी, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस में भी क्या था, मैग्नेटिक टेप था और पंच कार्ड हुआ करता था। बात करते हैं पावर और साइज की। अब देखो, फर्स्ट जनरेशन से अगर इम्प्रूव किया हमने सेकंड जनरेशन में, तो सिंपल सी बात है, उसको हमने स्मॉल बनाने की कोशिश किया, मतलब साइज में हमने क्या कर दिया, छोटा कर दिया, ठीक है। और लो पावर कंजप्शंस कर दिया हमने कि भैया जो बिजली खा रहा है उसको कम करो। और जो इसके अंदर हीट आती थी उसका हीट का जनरेट हमने कम कर दिया इन कंपैरिजन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। एग्जांपल है हमारे पास, लाइक देखोगे आप PDP-8, IBM 1400 सीरीज़, IBM 7090 और यूनिवैक भी है, CDC, ये कंप्यूटर के नाम बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। बात करते हैं थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर आ चुका था IC, इंटीग्रेटेड सर्किट, जो आप देख पा रहे हो, ठीक है। इसके में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो यूज़ हुई थी, हाई लेवल लैंग्वेज हुई थी, ठीक है। एक लो लेवल लैंग्वेज होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज होती है। तो इसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ हुई थी। बात करते हैं मैग्नेटिक की, तो इसके अंदर मेमोरी की, तो इसके अंदर लार्ज मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप लगाया गया था। इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस में बात करें तो मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर यहाँ आ चुके हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए बात करते हैं हम IBM 360, IBM 370, PDP-11, NCR, ये हमारे कंप्यूटर के नाम है। यूनिवैक भी इसके अंदर शामिल है। बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या था, इसमें जो कंपोनेंट लगे हुए थे, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, मतलब जो माइक्रोचिप यानी जो ट्रांजिस्टर्स थे ना, वो ट्रांजिस्टर्स को और भी छोटा कर दिया गया था, जिसको बोला गया था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। एंड द माइक्रो प्रोसेसर हैज़ 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर इज अ सिंगल माइक्रोचिप, मतलब जब वो 1000 यानी कि हज़ारों ट्रांजिस्टर्स मिलते थे तब जाकर के एक माइक्रोचिप बनते थे, ठीक है। मतलब आप क्या समझोगे, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर जो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स हुआ करते थे उसको छोटा, मतलब बहुत छोटा कर दिया गया, बहुत छोटा कर दिया गया। ओके, बात करते हैं इसमें मेमोरी। तो सेमीकंडक्टर मेमोरी आ चुकी थी, लाइक इसके अंदर रैम आ चुका था, रोम आ चुका था, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के अंदर इसके अंदर पॉइंटिंग डिवाइस आ चुका था, लाइक माउस, ठीक है। ऑप्टिकल स्कैनिंग आ चुका था, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब आ चुका था। बात करते हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। तो IBM PC स्टार 1000, एप्पल सेकेंड, एप्पल, ये सारे कंप्यूटर क्या थे हमारे, ऑल्टर 8800, ये सब कंप्यूटर थे हमारे फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के। लेकिन आप देख सकते हो ये हमारे पास फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के चिप देख रहे हो, ये सारे हमारे छोटे छोटे ट्रांजिस्टर्स लगे हुए हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, ओके, जिसको हम प्रोसेसर भी बोलते हैं। बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन और लास्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की, फ़िलहाल अभी तक, ओके। इसमें जो मेन कंपोनेंट आ चुका है अब, उसके अंदर क्या आया था, VLSI, ठीक है। अब इसके अंदर अल्ट्रा लार्ज आ चुका है, मतलब बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज़ द, क्या यूज़ करेगा, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी पैरेलल प्रोसेसिंग मेथड से। लाइक इसके अंदर अभी तक तो उसमें 1000 ऑफ स्मॉल ट्रांजिस्टर्स लगे हुए थे, बट इसके अंदर आपको मिलियंस ऑफ स्मॉल ट्रांजिस्टर्स आपको दिखाई दिए जाएंगे, ठीक है, जिसका जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होगा और बहुत ही स्पीड में काम करने वाली चीज़ है, ठीक है। लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो ये अंडरस्टैंडिंग नेचुरल लैंग्वेज, ये हमारी नेचुरल लैंग्वेज को समझ में कोशिश
है, समझ सकता है, ठीक है, ह्यूमन लैंग्वेज को। साइज में बात करते हैं, पोर्टेबल होता है, स्मॉल होता है। इनपुट आउटपुट की बात करें, ट्रैक पैड हो गया, लाइक टच पैड हो गया, टच स्क्रीन हो गया, पेन हो गया, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई हमारी। एग्जाम्पल का बात करें, डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, टैबलेट हो गया और माइक्रोफोन हो गया, ठीक है। आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। और अगर आपको लगता है कि इससे मेरी हेल्प हो रही है और किसी और को भी हेल्प हो सकती है, तो आप सिर्फ छोटा सा एक काम करना, मेरी इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर लगा देना, जिससे कि जिसको देखना होगा वो देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा वो ना देखे, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट